एकादशी माता की कथा। बहुत समय पहले सतयुग में एक असुर हुआ जिसका नाम मुर दैत्य था। वह अत्यंत बलशाली और देवताओं का शत्रु था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया और देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुरासुर का वध करने के लिए युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु बदरिकाश्रम में विश्राम करने लगे। जब मुरासुर ने सोए हुए भगवान पर आक्रमण करना चाहा, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या ने दैत्य मोर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने जागकर देखा तो प्रसन्न होकर उस कन्या से कहा, हे देवी, तुमने दुष्ट असुर का नाश किया है। आज से तुम संसार में मेरी एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा, उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं दूंगा। बस याद रखना है कि जिस वीडियो में आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो का यूज ले रहे हैं, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का नाम और वीडियो रखने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी माता की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए एकादशी माता को पापों का हरण करने वाली और मोक्ष देने वाली कहा जाता है। माता तुलसी की कथा। बहुत समय पहले जालंधर नामक एक असुर हुआ। वह समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत बलशाली था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा तुलसी था। वृंदा परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म के बल से जालंधर को अद्भुत शक्ति मिली। उसी शक्ति के कारण देवता भी उसे जीत नहीं पाए। देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान ने कहा, जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व से है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म अटूट है, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वृंदा के सामने जाकर जालंधर का स्वरूप धारण किया। वृंदा ने जब देखा कि उनका पति उनके सामने है, तो उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह बात ज्ञात हुई कि उनके पतिव्रत की रक्षा भगवान विष्णु ने तोड़ी है, तो वे क्रोधित होकर भगवान को शाप देती हैं। हे विष्णु, आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है, इसलिए आप शिला शालग्राम बनेंगे। शाप के बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे वृंदा, तुम धर्मपरायण और मेरी परम प्रिय भक्त हो। आज से तुम्हारा रूप तुलसी के रूप में पूजनीय होगा। मेरे पूजन में जब तक तुलसी पत्र न चढ़े, तब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। हर शुभ कार्य में तुलसी पत्र का प्रयोग होता है। तुलसी का पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की एकादशी का विशेष महत्व है। इसलिए तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिया और भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भक्ति भाव से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाइनें ऐसे कह सकते हैं। भक्ति रस पाने हेतु चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्ति मार्ग में साथ देने हेतु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरि स्मरण में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति संदेश रोजाना पाने हेतु लाइक व सब्सक्राइब कर